Hello everyone, welcome to my channel. I am computer science aspirant preparing for LT grade and NVS डिजिटल कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अपना सिलेबस निकलवा के रखा है NVS का और LT ग्रेड का भी सिलेबस। LT ग्रेड का सिलेबस हमारा ये रहा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है और ये है हमारा NVS का सिलेबस। इसका भी मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है। तो इसमें मैं अभी क्या कर रही हूँ, तो इसमें मैंने स्टार्ट करा है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें मैंने बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैंने सबसे पहले NCERT की बुक का प्रिंट आउट निकलवाया था। उसमें से जितने भी टॉपिक इसमें दे रखे हैं सिलेबस में, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, तो मैंने मार्क करा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, फिर हमारा दे रखा है हार्डवेयर, यहाँ पे CPU भी दे रखा है, तो मैंने CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मार्क करा है। उसके बाद हमारा इनपुट डिवाइस दे रखा है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, उसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस दे रखा है, तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, उसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमारा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर दे नहीं रखा है, लेकिन आएगा, ये इसी में कवर हो जाता है। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर किस तरीके से याद कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे जैसे हेपेटाइटिस होता है वैसे हेपेटाइटी लिख रखा है ना, ये याद करने का बेस्ट तरीका है। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी दे रखा है, तो मैंने मेमोरी क्या होती है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, इसको भी यूनिट्स ऑफ मेमोरी को भी याद करने का मैंने तरीका बनाया है। इसमें टाइप्स ऑफ मेमोरी, कितने टाइप्स की मेमोरी होती हैं, उसके बारे में लिखा है। रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बाद हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये हमारी मेमोरी हो गई, प्राइमरी मेमोरी, कैशे और सेकेंडरी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। अब हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बचा है। तो मैंने हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी आगे होगा देखेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल को कंप्लीट द डिजायर्ड टास्क। ये सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थेरेपीज ऑफ फ्लॉस एंड फ्लॉस। नीड क्या है सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है, ये डायग्राम है। सिस्टम यूटिलिटीज़, सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होता है, जैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यहाँ हमारा अलग से भी दे रखा है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, सिस्टम यूटिलिटीज़ आता है, जो कि ये है। NCERT में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। डिवाइस ड्राइवर, कहाँ है डिवाइस ड्राइवर, ये रहा डिवाइस ड्राइवर। उसके बाद प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग टूल्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे कि असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या होता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कि ट्रांसलेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, और यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन मिल जाएगी। उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर में आपका आएगा जनरल पर्पस, कस्टमाइज, जैसे हमें स्पेशल पर्पस भी कहते हैं, इनकी डेफिनेशंस आएंगी, ठीक है।
उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है। फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये एनसीईआरटी की बुक में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। मेमोरी हो गया, कंप्यूटर मेमोरी कैसे होती है इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर, मेन मेमोरी क्या होती है, कैशे मेमोरी क्या होती है, एडवांस्ड DRAM, ऑर्गेनाइज्ड रैम मेमोरी, हायरार्की किस तरीके से काम करती है, ये सारे टॉपिक। इसके बाद मैंने ये सबसे पहले एनसीईआरटी से रीड करें। अगर आप एनसीईआरटी में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैग्नेट ब्रेन की ऐप है, उससे, या मैग्नेट ब्रेन यूट्यूब पर भी है, उससे आप पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करती हूँ, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ एक नॉलेज गेट बाय संचित सर करके है, उससे। उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, वहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। उसमें आपको सभी टॉपिक्स के PDF मिल जाएंगे। क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो इसी तरह मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने अभी तक करा है, अब मैं क्या करूँगी, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अभी मैंने पढ़ा नहीं है, अभी टिक लगाया है, बाकी ये मैंने पढ़ लिया है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये करूँगी, और बुलियन लॉजिक, नंबर सिस्टम, ये 3 टॉपिक मैं आज करूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा।